नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, चर्चा द ट्रुथ लेकर हाजिर हूं आप सभी दर्शकों के सामने। इस अंक में हम बात करेंगे भारत के स्कूली शिक्षा की, जिसे लेकर एक सरकारी सर्वे सामने आया है। ये सर्वे कहता है कि हर 3 में से एक जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, वो भारत में कोचिंग के ज़रिए अपनी पढ़ाई पूरी करता है या फिर उस कोचिंग के ज़रिए अच्छे अंक हासिल करने की कोशिश करता है। तो भारतीय स्कूली शिक्षा का ये जो सर्वे और इसके जो नतीजे सामने आए हैं, ये क्या दर्शाते हैं, इसके क्या मायने हैं, और क्या इसे कहा जाए कि फिर जो सरकारी शिक्षा विभाग है, मंत्रालय है, चाहे वो प्रदेश का हो या फिर यूनियन मिनिस्ट्री क्यों ना हो, क्या कहे कि ये फेल हो चुके हैं अपने स्टूडेंट्स को एक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया उपलब्ध कराने में। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं एडुकेशनिस्ट हैं डॉक्टर दिलीप मोदी, कोलकाता से जुड़ रहे हैं। आइए स्वागत कर लेते हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा द ट्रुथ के इस प्लेटफॉर्म पर। और नमस्कार जी, गुड इवनिंग। शिक्षा जो एक बहुत ही मूलभूत, ऐसे कह सकते हैं कि एक ज़रूरत है, और भारत में जहाँ पर कह सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार जैसा कानून लाया गया, लेकिन अब ये जो सरकारी आंकड़े सामने आए हैं, अप्रैल से लेकर जून के बीच में ये सर्वे कराया जाता है और पता चलता है कि हर 3 में से एक छात्र तो प्राइवेट कोचिंग में भारी भरकम फीस देने के बाद ही अपने पास होने के या फिर अच्छे नंबर लाने की उम्मीदें पाल रहा है। अभिभावकों से मोटी रकम वसूली जा रही है, किसी तरह का सरकारी चेक नहीं है, लेकिन सरकारी सर्वे ये खुलासा करता है। सबसे पहले तो मैं ये जो सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं और ये जो नंबर्स हैं, इस नंबर पर आपकी टिप्पणी लेना चाहती हूँ। क्या ये नंबर बिल्कुल सही है कि हर 3 में से एक छात्र प्राइवेट कोचिंग का जो है ऑप्शन तलाश रहा है या फिर सुविधा का भोग कर रहा है ताकि उसको अच्छे नंबर मिल सके? आपकी टिप्पणी। नमस्कार जी, देखिए, सरकारी सर्वे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे और सर्वे होते हैं। इसमें आप अगर हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कंट्री, उसके सामने अगर सैंपल का साइज आप देखेंगे तो वो सफिशिएंट नहीं है जी। दूसरी बात, ये सैंपल इन्होंने जो लिए हैं उसका डेमोग्राफी, एरिया कहाँ है, कौन सा एरिया कहाँ है, ये भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि ये सैंपल जो लिया गया है वो एक पर्टिकुलर कुछ अर्बन एरियाज में लिया गया है जी। और कुछ पर्टिकुलर एरिया का लिया गया है और बहुत कंजर्वेटिव फिगर दे रहा है। तो आप नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस के इस सर्वे पर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं? यू डोंट हैव एनी ट्रस्ट? जी। ट्रस्ट तो वो सर्वे पे कैसे किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को खुद अपने सिस्टम पे फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है। गवर्नमेंट का अपना एजुकेशन सिस्टम है और उस एजुकेशन सिस्टम को गवर्नमेंट खुद उस पर विश्वास नहीं करती। उसकी बजाय कोचिंग इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट का ज्यादा फेथ और विश्वास है। आप ये किस आधार पर कह पा रहे, किस दावे के साथ कह पा रहे? इसके कुछ नमूना हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी। इसका नमूना ये है कि चारों तरफ लोगों के सामने ये पिक्चर प्रस्तुत की जा रही है, पेश की जा रही है कि बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए कोचिंगों में जा रहे हैं। दैट मीन्स ऑन द अदर एंड स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं है। तो स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं है, इसका मतलब गवर्नमेंट के टीचर्स का एक बहुत बड़ी प्रक्रिया के थ्रू गुजरने के बाद सिलेक्शन होता है जी। एकदम, जिसको कहते हैं ना, बहुत सारी एग्जाम होती है, टेस्ट होते हैं और बहुत सारी क्वालिफिकेशंस चेक होती है। उसके बाद में किसी भी गवर्नमेंट टीचर का उस पोजीशन के लिए सिलेक्शन होता है जी। और गवर्नमेंट का इतना बड़ा डिपार्टमेंट लगा हुआ है, चेक एंड बैलेंसेस हैं, हायरार्की है, आईएएस ऑफिसर बड़े बड़े अधिकारी के रूप में लगे हुए हैं। शिक्षा मंत्री से लेकर के शिक्षा सचिव और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीईओज और बीएलओज और इतने लोग लगे हुए हैं जी। उसके बाद भी सरकार का अपने सिस्टम पर फेथ नहीं है। और ये कह देना, ये मान लेना कि कोचिंगों में अच्छी पढ़ाई होती है, इसका मतलब है कि सरकार को अपने स्कूल के सिस्टम पर ये दिलीप जी, सरकार का सर्वे ये नहीं कहता कि कोचिंगों में अच्छी पढ़ाई होती है, बल्कि ये सर्वे करता है कि कोचिंग जो है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और हर 3 में से एक स्टूडेंट जो है वो प्राइवेट कोचिंग ले रहा है। तो सरकार ये मान रही है कि उनकी विफलता है, लेकिन अच्छी शिक्षा का सवाल एक अलग सवाल। जी। हाँ, तो विफलता क्यों है? विफलता को प्रमोट कौन कर रहा है?
आज आपका जो एग्जामिनेशन एंड एवेल्यूशन सिस्टम है, दो तरह से, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है और दूसरी तरफ आपका स्कूल बोर्ड का एग्जामिनेशन एंड एवेल्यूशन सिस्टम। हम यहाँ पर देखो पहले कोचिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक 12th तक जी। जहां पर स्कूल की कोचिंग स्कूल को रिप्लेस करके होती है फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, जो CUET एग्जाम होती है। जी। मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए तो IIT, JEE और नीट एग्जाम होती है, लेकिन आजकल यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए भी CUET एग्जाम होती है। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि जब 12th बोर्ड की एग्जाम सरकारी सिस्टम से हो रही है तो उसके मार्क्स के बेसिस पर वर्टिकल मोबिलिटी, यानी अगर मैं 12वीं पास कर रहा हूं गवर्नमेंट के सिस्टम के थ्रू और बोर्ड की एग्जाम दे के मैं पास कर रहा हूं, तो उस मार्क्स के बेसिस पर मुझे यूनिवर्सिटी में या मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं मिलता है? यानी यहाँ पे फॉल्ट किसका है? आपने अपने सिस्टम को, जो बोर्ड की एग्जामिनेशन है उसका 0 वेटेज है, उसका कहीं कोई वैल्यू नहीं है। आपका जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में बच्चों का अगर एडमिशन होता है JEE, IIT में, और या नीट मेडिकल कॉलेज के लिए हो या CUET हो, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मार्कशीट के बेसिस पर, उस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन होता है। तो फिर बच्चा मुझे बताइए स्कूल क्यों जाएगा? कोचिंग के लिए उसकी मजबूरी है, क्योंकि स्कूल के मार्क्स का कहीं कोई वेटेज नहीं है। और पहले तो सुप्रीम ये कोर्ट ने भी, कोचिंग को बढ़ावा देने वाला कदम आप इसे कह रहे हैं कि जो सरकार लेकर कदम आई? नहीं है, ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी। पॉलिसी फ्लॉ है। अभी हम लोग 2 दिन पहले ही एजुकेशन सेक्रेटरी मिस्टर विनीत जी जोशी से मिलकर के आए हैं दिल्ली में, और उनके सामने हमने पूरा प्रेजेंटेशन दिया है हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस की तरफ से जी। कि सर ये हो क्या रहा है, आपने स्कूल बोर्ड के मार्क्स का कहीं कोई वेटेज नहीं किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ये वर्डिक्ट दिया है, ये फैसला दिया है, जिसमें कहा है कि 40% वेटेज तो एटलीस्ट स्कूल बोर्ड मार्क्स का होना चाहिए। जी। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का सिस्टम। और फिर सरकार ये कहती है, जब केंद्र सरकार में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि साहब ये तो एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसलिए इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, वी कैन इश्यू ओनली गाइडलाइंस, वी डू नॉट हैव एनी रेगुलेटरी पावर्स। जी। रेगुलेटरी पावर्स सारे के सारे बोले स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं, और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट बोर्ड्स सब आपस में कंपटीशन में लगे हुए हैं। तेरे से नीचा मैं, तेरे से हल्का मैं, तेरे से गिरा हुआ मैं, सबके पास ये है कि मुझे तो मेरी संख्या बढ़ानी है और रिजल्ट इंप्रूव करके दिखाने हैं, शो करने हैं, आए ना आए। आज जी। क्या है बताऊं मैं आपको नेहा जी, जी। कि स्कूल में 20% मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के नाम से बोल करके जाते हैं, जो कि फ्रीली अवार्ड होते हैं बच्चों को। 100 मार्क्स की एग्जाम में पर सब्जेक्ट 20% मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के नाम से बोल करके जाते हैं, जी। अटेंडेंस के और इंटरनल टेस्ट और इन सब के नाम से, जो कि सबको 20 में से 20 फ्रीली अवार्ड होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे जी। प्राइवेट स्कूल हो। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब जगह पूरे हिंदुस्तान में हर बोर्ड में हो रहा है। फिर जी। उसके बाद 11th-12th में 30% मार्क्स की प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती है, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी सिर्फ नाम की होती है। मैं आपको एकदम क्लियर कट बताता हूं, पूरे हिंदुस्तान में प्रैक्टिकल एग्जाम मैनेज होती है, मैनेज। कोचिंग में जाने वाला बच्चा एक दिन लेबोरेटरी की शक्ल तक नहीं देखता। पूरे 2 साल 11th एंड 12th की पढ़ाई के दौरान वो कोचिंग अटेंड करता है, जब लैब एक दिन भी नहीं जाता। लेकिन जब प्रैक्टिकल एग्जाम होती है तो उसके रिकॉर्ड्स, उसकी प्रैक्टिकल सब मैनेज हो जाता है, जी। और उसको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स मिल जाते हैं। जी, तो तो ये 30 अपनी गलतियों को छिपाने के लिए इस तरीके से जो इंटरनल असेसमेंट की आप बात कर रहे हैं कि एक अंक देने का जो है एक ट्रेंड शुरू हुआ है, जो लगभग सभी सरकारी और निजी स्कूलों में देखा जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी दिलीप जी, लेकिन ये जो सर्वे है ये इससे बढ़कर बड़ी एक व्यापक चिंता और एक जिसका काफ़ी व्यापक दायरा है भारतीय छात्रों का, उसको दर्शाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं।
फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। हमारे साथ डॉक्टर दिलीप मोदी लगातार जुड़े हुए हैं, एडुकेशनिस्ट है, कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जस्ट टीवी के इस कार्यक्रम के साथ। दिलीप जी, आपने कहा कि सभी जो स्कूल हैं कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को छिपाने के लिए अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस हो रही है, लेकिन इस सर्वे से जुड़ा जो सबसे एक प्रमुख चिंता की बात सामने आई है वो ये है कि निजी स्कूलों की जो फीस है वो सरकारी स्कूलों के मुकाबले 9 गुना ज़्यादा है। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट 3,000 उसके अभिभावक सालाना खर्च करते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में वही अभिभावक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए 25,000 रुपये तक जो है देना पड़ रहा है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये एक एवरेज आंकड़ा है, हालांकि ये आंकड़ा इसमें गलती की संभावना खुद इस सर्वे के फाइंडिंग्स में जताई गई है। जी, गलती की संभावना नहीं है, ये टोटल प्रेजेंटेशन का खेल है। गवर्नमेंट स्कूल में पर चाइल्ड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मोर देन 70,000 रुपीज होते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स नहीं दे रहा है, सरकार दे रही है। यहाँ पर फर्क इतना ही है कि प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट्स डायरेक्टली दे रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूलों में खर्चा तो दे रही है सरकार, पढ़ रहा है अभिभावक फ्री में, लेकिन उनको फ्री एजुकेशन नहीं मिल रहा है। वो टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स पेयर का गवर्नमेंट के ऊपर मोर देन 70,000 रुपीज पर स्टूडेंट खर्च हो रहा है। और गांव में प्राइवेट स्कूल आज भी पर दिलीप जी, 10,000 वो अभिभावक की जेब से तो नहीं निकल रहा ना, यहाँ तो सीधे कैसे नहीं अभिभावक निकल की रहा जेब से है? निकल बिल्कुल बिल्कुल अभिभावक की जेब से निकल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ रोड टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ वेरियस टैक्सेस। ये अभिभावक की जेब से जा रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा धोखा है, इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है यहाँ पर कि पेरेंट्स को, उनको ये लग रहा है कि मुझे फ्री में एजुकेशन मिल रहा है, वो फ्री में नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ा ये खेल है। और मैं आपको बताऊं, ये जो आंकड़े सारे टोटल मिसगाइडिंग है। हम कहते हैं कि अगर आपको एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देना है, अच्छा एजुकेशन देना है, तो आप जो प्राइवेट स्कूल की 25,000 फीस बता रहे हो ना, मैं आपको बता दूं कि 80% स्कूल ऐसे हैं जिनकी फीस गांव में, रूरल में जो प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं, या टीयर सी, टीयर 4 सिटीज में जो चल रहे हैं, टाउन्स में, वहां पर लेस देन 10,000 फीस प्राइवेट स्कूलों को मिलती है। और प्राइवेट स्कूल उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दे रहे हैं। यहाँ फर्क है कि हम डायरेक्टली ले रहे हैं और सरकार के पास इनडायरेक्ट, यानी बेनिफिशियरी कोई और है और उसका पैसा कोई और दे रहा है। फर्क इतना ही है, बाकी सरकार में कोई फ्री एजुकेशन नहीं है। अगर सरकार अच्छा एजुकेशन देना चाहती है तो उसी पैसे से हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप पेरेंट्स को दे दीजिए। और सरकार का जितना पैसा खर्च हो रहा है पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट पर, इतने टीचर्स के ऊपर, सरकार एक एक टीचर को 1.5 2 लाख रुपए पेमेंट करती है। हम अपने टीचर से उससे बहुत कम पैसे में बहुत अच्छा काम करवा पाते हैं। और ये फर्क कोई बताना नहीं चाहता, सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती और उल्टे ब्लेम करती है प्राइवेट स्कूल को कि इनकी फीस ज्यादा है। हमारी फीस बहुत कम है एंड वी आर डायरेक्टली अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू द पेरेंट्स जिनको हम शिक्षा दे रहे हैं। वहां पे पेरेंट्स कोई बोलता नहीं है क्योंकि उनके पैसे लगते नहीं है। हालत ये है नेहा जी कि गवर्नमेंट का खर्चा अगर कम है तो भी तब है जब 1 लाख से ज्यादा टीचर्स की वैकेंसीज हैं। अगर टीचर्स की वैकेंसी भर दी जाए, सारे टीचर्स के अपॉइंटमेंट हो जाए, तो ये खर्चा और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ टीचर है नहीं स्कूलों में, गवर्नमेंट में, फिर भी रिजल्ट अच्छा दिखाया जाता है, फिर भी रिजल्ट अच्छा शो कर दिया जाता है। वो कहां से आता है? पर ये तो निजी स्कूलों पर भी इस तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं दिलीप जी, अगर सरकारी स्कूलों में ये प्रैक्टिसेस है तो आप हटा दीजिए ना, ये इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के मार्क्स हटा दीजिए ना, फेयर एग्जाम लीजिए ना 100 मार्क्स की, जैसे कोचिंगों में लेते हैं। कोचिंगों में तो आप ले रहे हो, उसमें निगेटिव मार्किंग भी कर रहे हो, टॉप रैंक को ले रहे हो। यहाँ पे 33 को पास कर रहे हो। क्यों कर रहे हो आप 33 वालों को पास, जिसमें 20 नंबर तो इंटरनल असेसमेंट के हैं, 13 नंबर लाने पे आप पास कर रहे हो। तो ऐसा सिस्टम किसने बनाया है? प्राइवेट स्कूल वालों ने बनाया है। ये सिस्टम गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। आप 33 नंबर पे पास कर रहे हो जिसमें 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के। क्या तमाशा है? फिर कहते हो कि प्राइवेट स्कूल में ऐसा हो रहा है। हमारी स्कूल में बच्चा पढ़ कहाँ रहा है? वो बच्चा तो कोचिंग में जा रहा है। आज सारे प्राइवेट स्कूल डेजर्टेड है, सब डमी हो रहे हैं।
केवल नाम की अटेंडेंस वहां पर करवाई जाती है। नॉट ओनली इन प्राइवेट स्कूल बट गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बच्चा डमी पढ़ रहा है, अटेंडेंस हो रही है लेकिन बच्चा ठीक है पढ़ रहा है कोचिंग में। दिलीप जी, ये जो भी जी बहस है इसमें बात आ जाती है क्वालिटी एजुकेशन की। अगर आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में जमकर धांधली हो रही है, छात्रों को शिक्षा के नाम पर जो है वो उल्टे सीधे मार्क्स देकर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए और अपने प्रदर्शन को कागज़ों में अच्छा दिखाने के लिए मनमाने जो है अंक दिए जा रहे हैं, तो फिर मैं समझना चाहती हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन इसको क्या सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट स्कूल है वही इंश्योर कर सकते हैं? कम से कम ये फाइंडिंग्स तो यही बता रही है। और कोचिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ये भी यही दर्शा रहे हैं कि क्यों एक अभिभावक चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो प्राइवेट कोचिंग ले ले, बेशक वो सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों पर भी सवाल उठता है कि प्राइवेट स्कूलों में अगर अच्छी शिक्षा है तो भी अभिभावक अपने बच्चे को कोचिंग सेंटर्स क्यों भेज रहे हैं, ताकि उसको अच्छे मार्क्स मिले और वो तैयारियों के लिए जो है वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर सके या फिर अच्छे से गाइडेंस या फिर टीचिंग्स मिल सके। देखिए, प्राइवेट स्कूलों को बुरा भला कहने का एक फैशन बन गया है और कोचिंग बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर कोचिंग इतने ही अच्छे हैं तो इनका सिलेक्शन रेशियो क्या है आप जरा पता कीजिए। जी सिर्फ 2% बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 2% बच्चों का ही रिजल्ट आता है। उन्हीं से अखबार और बड़े बड़े होर्डिंग भर दिए जाते हैं। 98% बच्चा जो कोचिंग में पढ़ता है वो फेलियर होकर के आता है। अगर अच्छा ही होता तो फिर उनके अच्छे रिजल्ट लाके दिखाइए ना। स्कूलों से जो टॉपर्स होते हैं उनको ये फ्रीशिप और स्कॉलरशिप्स दे करके ले जाते हैं। जो बच्चे रैंक देते हैं वो कोचिंगों में फीस नहीं देते हैं, और जो फीस देते हैं उनकी कभी रैंक नहीं आती है। There are two segments of the students. One is ranker and one is banker. जो एक स्टूडेंट फीस देता है वो कभी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। 98% फेलियर है। अगर कोचिंगों में अच्छी पढ़ाई, उसका रीजन है कि आप सिलेक्शन कर ही रहे हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर। मेरी स्कूल की एग्जाम की कोई वैल्यू नहीं है। तो जहां वैल्यू नहीं है, जहां पे फ्रीली मार्क्स मिल रहे हैं, जहां एक दिन भी स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, वहां स्कूल में कोई क्यों जाएगा? क्यों प्राइवेट स्कूल को ब्लेम किया जा रहा है? ब्लेम, देखिए आप मुझे ये बताइए कि आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके मुझे दिलानी तो बोर्ड एग्जाम ही है ना। तो बोर्ड एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं है। बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे क्लास 13 में यानी 12 के बाद क्लास 13 में यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता, मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं होता, तो बच्चा मेरे पास क्यों पढ़ेगा? जिस चीज की वैल्यू है, जो टफ है, जो मुश्किल है, वहीं तो बच्चा जाएगा। स्कूल में बिना बिना एक दिन भी गए बच्चा इजीली पास हो रहा है, किसकी गलती है? जी दिलीप जी, तो ये फिर सिस्टम का कोचिंग पॉलिसी फेलियर है। ठीक है, कोचिंग संस्थानों में अगर ये रैंकिंग आती है तो ये जो निजी स्कूल हैं उनकी रैंकिंग में क्यों नहीं आ पाती है? अगर ऐसा, वही तो मैं कह रहा हूं कि उसमें हमारे पास तो वो एग्जाम ही नहीं है ना। जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाता। जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। आज मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, मेरे 99 100 आउट ऑफ 100 बच्चा जो ले आता है उसको भी एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। वैल्यू एंट्रेंस एग्जाम की है। तो आप जरा सोचिए ना नेहा जी, ये सिस्टम एंड पॉलिसी का मैटर है, ये स्कूल का कोई इसमें मैटर नहीं है। तो ये एक आप नेक्सस की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक नेक्सस है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और मिनिस्ट्री, खुद एजुकेशन मिनिस्ट्री के बीच। मैडम ये बात है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो बनी है वो हाथी के दांत है, सिर्फ दिखाने के लिए है। दिखाने के लिए तो है ओवरऑल डेवलपमेंट, 360 डिग्री डेवलपमेंट, वर्चुअल और पता नहीं क्या क्या चीजें सिखाने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वैल्यू है सिर्फ मार्क्स की, सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग हैं। प्रॉब्लम इसीलिए, बोलने को तो आप कहते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू कर रहे हैं हम, लेकिन वो तो स्कूल में होगी ना। बच्चा स्कूल में तो है ही नहीं, बच्चा पढ़ रहा है कोचिंग में, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कोचिंग में लागू करोगे आप? जरा ये सोचिए तो सही।
वो प्राइमरी कक्षाओं में जो है उसका जोर है कि अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अगर 3 भाषाएं प्राइमरी कक्षाओं तक दी जाए तो जो बच्चे की परफॉर्मेंस का दायरा है वो और उसको विस्तार मिल जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी दिलीप जी, और आपसे अनुरोध करूंगी कि आप एक पानी का ग्लास भी ले सकते हैं, आपको लगातार खांसी हो रही है कार्यक्रम के दौरान। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे चर्चा द ट्रुथ के साथ। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। और भारत में स्कूलों की शिक्षा का क्या हाल है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या फिर निजी स्कूल हो, कहीं ना कहीं जो छात्र हैं अब तेज़ी से जो कोचिंग संस्थान है उसकी तरफ आकर्षण बढ़ रहा है। और तमाम शिक्षा में सुधारों की बातों के बीच भी ये जो आंकड़े हैं ये चौंकाते हैं कि अभिभावकों की जेब से मनमाने तरीके से फीस वसूली जा रही है, लेकिन शिक्षा की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। हमारे साथ डॉक्टर दिलीप मोदी लगातार जुड़े हुए हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, लगातार शिक्षा में सुधार और हर छात्र को शिक्षा और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले ये सुनिश्चित हो, इसके प्रयास करते रहें। डॉक्टर दिलीप, मैं ऐसे में समझना चाहती हूँ कि फीस के साथ साथ अगर स्कॉलरशिप की भी जो यहाँ पे फाइंडिंग सामने आई है, आखिर क्यों सिर्फ 1.2% स्टूडेंट उनको स्कॉलरशिप मिल पाती है सरकारी स्कूलों में, और अगर प्राइवेट स्कूलों में जाया जाए तो वहाँ पर तो ये शायद आंकड़ा और भी नीचे है। अगर मैं गलत हूँ तो आप अपने आंकड़े हमारे दर्शकों के सामने रखें जी। तो सरकारी स्कूल के बच्चों को स्कॉलरशिप्स की कहाँ जरूरत है? 100% फ्री एजुकेशन मिल रहा है, बुक्स मिल रही है, बैग्स मिल रही है, साइकिल मिल रही है, स्कूटी मिल रही है, सब कुछ तो उनको फ्री मिल रहा है, फिर अलग से स्कॉलरशिप किस बात की? और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, बच्चों को कोचिंग में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप्स मिलती है, हर गवर्नमेंट देती है। हमारे राजस्थान गवर्नमेंट में 12,000 बच्चों को 70,000 रुपीज मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के तहत 11th और 12th में पढ़ते हुए कोचिंग जाने के लिए बच्चे को स्कॉलरशिप्स मिलती है। आप मुझे बताइए कि जब गवर्नमेंट 11th एंड 12th में पढ़ने वाले बच्चे को कहती है कि 70,000 रुपए हम तुमको दे रहे हैं, तुम कोचिंग में पढ़ो, तो फिर बच्चा स्कूल में जाएगा? आप सिर्फ स्कूल को ब्लेम करते हैं। आप वो देखिए ना कि सरकार तो खुद प्रमोट कर रही है डमी स्कूल कल्चर को, सरकार खुद प्रमोट कर रही है कोचिंग्स को, क्योंकि 70,000 रुपए इधर से दे रही है, उधर उनके पास जीएसटी के रूप में कोचिंग उनको रिटर्न दे देता है। 18% जीएसटी सरकार कमा रही है एजुकेशन से, जबकि एजुकेशन इज मेंट टू बी फ्री एंड कंपल्सरी फॉर ऑल, लेकिन सरकार उसको भूल करके कोचिंगों को फ्री हैंड दे रखा है और उससे खुद सरकार 18% जीएसटी कमा रही है। बात दिखाने की और है। देखिए, सरकार एजुकेशन को फ्री नहीं कर रखा है, सरकार का खुद का जो बजट है उससे कहीं ज्यादा वो जीएसटी के रूप में कोचिंग इंस्टीट्यूट से वसूल कर रही है। ठीक है, एजुकेशन को बिजनेस बना रखा है। क्या उसी शिक्षा के लिए जिसके लिए बच्चे का दाखिला सरकारी स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में हुआ है, उसी शिक्षा के लिए कोचिंग संस्थान के लिए सरकार जो है, खास करके राजस्थान सरकार, जो आपने यहाँ पे उदाहरण दिया कि ये एक अनुदान मिलता है सरकार की तरफ से, तो ये घूम फिर के जो है एक ही शिक्षा के लिए छात्रों और अभिभावकों से 2 बार फीस वसूली जा रही है। यस, 100%। आप देखिए ना, मुझे एक बात बताइए कि आपने अभी लैंग्वेजेस की बात की कि 3 लैंग्वेजेस का न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंड कर रही है जी। आप एक तरफ तो 3 लैंग्वेजेस की बात कर रहे हो। मुझे ये बताइए नेहा जी, कोचिंग में कितनी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है? नॉट अ सिंगल डे, ओनली 3 सब्जेक्ट्स एंड दैट टू ओनली सिलेक्टिव स्टडीज। ये छोड़ दो, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पिछले साल आ गया था, इस साल नहीं आएगा। ओनली सिलेक्टिव स्टडी करा करके उनको खाली ट्रिक्स बताई जाती है, हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ये एजुकेशन सिस्टम का हाल है। आप खुद प्रमोट कर रहे हो, सरकार खुद प्रमोट कर रही है। आप अगर सही शिक्षा चाहते हो तो स्कूल के बोर्ड के मार्क्स का 50% वेटेज कर दीजिए और फिर बताइए कि कितने बच्चे जाते हैं कोचिंग में। हमारे यहाँ से सिलेक्टेड जो बच्चे टॉपर्स होते हैं उनको फ्री शिप का लालच देके वो ले जाते हैं, और क्योंकि हमारे मार्क्स की कहीं कोई वैल्यू नहीं है, हमें तो कहा जाता है कि ये सिलेबस पढ़ाना है, आपको ऐसे छुट्टी करनी है, ये रूम का साइज होना चाहिए, ऐसे बीएड टीचर होने चाहिए, फी रेगुलेशन एक्ट है हमारे ऊपर, हमारे पास आरटीई एक्ट है, आरटीआई एक्ट है।
एंड दूसरी तरफ कोचिंग को 100% फ्रीडम दे रखी है आपने, ऑटोनोमस बॉडी बना रखा है। तो आप बताइए ना, फ्लोरिश कौन करेगा? जो ऑटोनोमस है, जो फ्री है, जिसको फॉर प्रॉफिट आपने खुला छोड़ रखा है, जी स्कूल एजुकेशन को आपने ट्रस्ट और सोसाइटी में नॉट फॉर प्रॉफिट कर रखा है, तो कैसे चलेगा? आप बताइए ना, कंपैरिजन है कहाँ? जी जी ठीक है। तो मैं पूरा का पूरा जो एक ढांचा है, एक व्यवस्थागत ढांचा, एक सिस्टमैटिक जो स्ट्रक्चर है इंडियन स्कूल एजुकेशन का, सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, तो मुझे ज़रा समझाइए कि सरकारी स्कूल जो सभी स्टूडेंट्स को शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ऐसे में ज़रूरत आ जाती है प्राइवेट स्कूल्स की। फिर प्राइवेट स्कूल्स जो एजुकेशन दे रहे हैं लेकिन 9 गुना ज़्यादा फीस वसूल रहे हैं, लेकिन उसका स्टूडेंट भी चला जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूशन, और इसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के लिए जो सरकार है वो अनुदान दे रही है स्टूडेंट्स को कि आप जाइए। तो ये जो व्यवस्थागत फ्लॉज है, जो कमियां हैं, खामियां हैं, ये क्या इसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और शिक्षा को सही तरीके से न समझ पाने, या फिर इसको व्यवसायीकरण करने की जो बात है वो प्रमुख एक कारण मानी जा सकती है, या फिर इसे कहा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बनकर रह गई है भारत में शिक्षा? जी यस, सिर्फ बिजनेस बना दिया गया है इसको। मैं कह रहा हूं ना कि दिखाने के लिए कुछ और बात कही जाती है कि हम शिक्षा को फ्री कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को शिक्षा मिल नहीं पा रही है, एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट स्कूल्स तो सारे खाली पड़े हुए हैं, जहां पर ऐसे, मैं बताऊं आपको, मोर देन 70,000 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर 10 से भी ज्यादा कम बच्चे हैं, जी 0 नामांकन वाले बच्चे हैं। ऐसी गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं हैं। पॉलिटिकल अपने फायदे के लिए अलग अलग जगहों पे स्कूलें खोल देते हैं, और हाँ, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए अलग अलग जगहों पे ये स्कूल खोल देते हैं, और वहां पर बच्चे नहीं है, क्योंकि बच्चों को जाने के लिए स्कूल अट्रैक्ट करने की पोजीशन में ही नहीं है, ना वहां पे प्रॉपर टीचर है। अभी राजस्थान में क्या हुआ, आपने देखा होगा कि स्कूलों की दीवारें ही गिर गई, छत गिर जाती है। जी कितने स्कूल को जर्जर स्कूल, कि ये पढ़ाने लायक स्कूल ही नहीं है, ऐसा बना दिया गया है। तो ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा क्यों और कैसे जाएगा? पेरेंट्स अपने बच्चों को रिस्क क्यों लेंगे? बिल्कुल। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में अच्छी फीस नहीं ली जाती। प्राइवेट स्कूल बहुत ऐसे हैं। मैं कह रहा हूं, आप जो शहर के बड़े बड़े स्कूल्स देखते हैं ना कि ये हैवी फीस चार्ज करते हैं, ऐसे स्कूल मुश्किल से 5% होंगे। 80% स्कूल्स ऐसे हैं जो बजट स्कूल्स कहलाते हैं, जिनकी फीस 10,000 से भी कम है सालाना। जी ये मैं कह रहा हूं। तो ठीक है। आप ये देखिए, सारा कुछ गलत प्रेजेंटेशन है, आंकड़े गलत दिए जाते हैं, ठीक है। दिखाए जाते हैं बड़े स्कूल और कहते हैं कि इनकी फीस ज्यादा है, ये लूट रहे हैं, और ऑन दी अदर एंड जो दूसरे स्कूल्स हैं उनकी कोई चर्चा नहीं करता। ठीक है दिलीप जी, मैं ऐसे में समझना चाहती हूँ कि आप क्या रिकमेंड करेंगे? भारत में जो स्कूली स्तर की शिक्षा है, जो कक्षा 1 से लेकर अगर 12वीं तक की शिक्षा की बात की जाए, तो क्या फिर ये सरकारी और ये जो निजी स्कूल हैं, क्या एक ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि जो ऑपरेशंस है वो प्राइवेट स्कूल संचालकों को सौंपा जाए और इसमें सरकार की भागीदारी हो? ये मॉडल कैसा हो ताकि हर एक स्टूडेंट जो है वो अपने आप को जो है पिछड़ा या फिर उसे उस लाइन से हटकर या फिर अलग थलग ना समझे? एक ब्रेक लूँगी, इस सवाल के जवाब को मैं समझूंगी और अपने दर्शकों तक भी पहुँचाने की कोशिश करूँगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। डॉक्टर दिलीप मोदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत में शिक्षा की जो एक दुर्दशा है, कह सकते हैं कि सरकार लगातार इस तरफ अनदेखी कर रही है। स्कूलों के जो स्टूडेंट हैं
अभिभावक नहीं चाहते, ज़्यादातर जो है अनिच्छा जता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और इसीलिए जो निजी स्कूल है उनकी संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। छोटे शहर हो, कस्बों की भी बात की जाए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी ये आंकड़े सामने आए हैं, सरकारी आंकड़े हैं कि ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर एनरोलमेंट यानी कि बच्चों का दाखिला यहाँ पर सामने आया है। दिलीप मोदी जी, ऐसे में जब हम बात क्वालिटी एजुकेशन की करते हैं कि ताकि भारत का एक भी बच्चा, एक भी छात्र जो है वो गुणवत्ता शिक्षा से वंचित ना रह पाए, इसके लिए आप क्या सजेशन है, आपकी क्या सलाह है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा क्या सुधार सरकार लाए ताकि हर एक बच्चा उच्च स्तर की शिक्षा हासिल कर सके? और बहुत ही, जैसा आपने कहा कि बजट के स्कूल चलाए जा रहे हैं छोटे छोटे शहरों में, और ये अभिभावक की जेब पर डाका भी नहीं डालते, सिर्फ 5% ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो अभिभावकों से मोटी रकम वसूलते हैं। जी दिलीप जी। देखिए, इसका मेरे पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। हमने, हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छी रिसर्च करके एक डॉक्यूमेंट बनाया है, और उस डॉक्यूमेंट को हम ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं बहुत हाईएस्ट लेवल पर। अभी राइट टू एजुकेशन RTE चल रहा है, जिसमें 25% बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल वालों को लेना पड़ता है, जिसका रीइंबर्समेंट गवर्नमेंट करती है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के भी मॉडल्स लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन ये सब फेलियर सिस्टम है। RTE इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द लास्ट डिकेड। पिछले 10 सालों से RTE सरकार ने लगाया है, लेकिन RTE इज अ कंप्लीट फेलियर। सरकार का बहुत पैसा जा रहा है, लेकिन क्यों? कहीं कोई क्या निजी स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पा रहा? जी, नहीं मिल पा रहा। उसके लिए इंस्पेक्टर राज है, बहुत सारे सिलेक्शंस और बहुत सारे रास्तों से पास होकर के प्राइवेट स्कूलों को 4-4, 5-5 साल तक पैसे नहीं देती है गवर्नमेंट। प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ये जो सिस्टम का फेलियर मैं कह रहा हूँ, इसकी बजाय हमने एक सॉल्यूशन दिया है कि आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT वाउचर, एजुकेशन वाउचर आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी को दीजिए, उसको एम्पावर कीजिए कि उस वाउचर से वो अपने मन पसंद की शिक्षा ले सके जहां चाहे वो। दैट वाउचर इज एज गुड एज मनी। उस पैसे को लेकर के, उस वाउचर को लेकर के यहाँ पर राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, नहीं, हम बात कर रहे हैं राइट टू क्वालिटी एजुकेशन। और क्वालिटी एजुकेशन तभी मिलेगा जब आप मुझे फ्रीडम दोगे टू चूज द स्कूल ऑफ माय चॉइस। मेरे पास वाउचर है, उस वाउचर से मैं जाके कहीं भी पढ़ूं। आपने सरकारी स्कूलों में इतने पैसे आप खर्च कर रहे हैं और वहां पे पढ़ाई नहीं होती है, उसकी बजाय आप उसके आधे पैसे का वाउचर बच्चे को दे दीजिए, और फिर आप देखिए कि कितना कंपटीशन होता है बच्चों को। उस बच्चे को जिसके पास वाउचर है उसको मैं भी पढ़ाना चाहूंगा, अडानी और अंबानी का स्कूल भी उसको पढ़ाना चाहेगा, और कोई भी स्कूल उसको पढ़ाना चाहेगा, बिकॉज ही हैज गॉट द पावर ऑफ दैट वाउचर। तो वो वाउचर आप दीजिए और फिर देखिए क्वालिटी एजुकेशन कैसे आता है। आज आप स्कूल को फंडिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स को डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं, और RT के नाम से प्राइवेट स्कूलों को फंडिंग कर रहे हैं 25% पैसा, जिसमें से आधे से ज्यादा पैसा बीच में रास्ते में करप्शन में चला जाता है। एकदम बिल्कुल साफ चला जाता है। हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल में जब बच्चे को RT में एडमिशन देते हैं तो उसका इंस्पेक्शन होता है, और इंस्पेक्शन, आने वाले इंस्पेक्शन से लेकर के चेक इश्यू करने वाले तक हर जगह पर करप्शन है, और 3-3, 4-4 साल तक पैसा नहीं मिलता। इसलिए प्राइवेट स्कूल्स जो बड़े अच्छे स्कूल से क्वालिटी देने वाले, वो कोई भी RT के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता। रादर आप बच्चों को एम्पावर कीजिए विथ दैट वाउचर, जिसको हम एजुकेशन वाउचर कहेंगे। बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है पूरे हिंदुस्तान में, शिक्षा की क्वालिटी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हमने सब सिलेंडर में डायरेक्ट वाउचर कर दिया, हमने नरेगा में डायरेक्ट खाते में सीधे जो है योजना का लाभ मिल जाता है। एग्जैक्टली उसी तरह से आप बच्चे को दीजिए ना, एम्पावर कीजिए ना। आपने गवर्नमेंट स्कूल क्यों खोल रखे हैं? लेट द गवर्नमेंट स्कूल कम इनटू द कंपटीशन। आप अच्छे पढ़ाइए, वाउचर लेकर के बच्चा आपके पास आएगा। अगर गवर्नमेंट स्कूल अच्छा पढ़ाएगी तो वहां जाएगा, अगर प्राइवेट स्कूल पढ़ाएगी तो वहां जाएगा। जिस बच्चे, आज प्राइवेट स्कूल वाले भी एक एक बच्चे को अपने पास लाने के लिए अपनी क्वालिटी को शोकेस करते हैं, अपना रिजल्ट शोकेस करते हैं, तब उनके पास बच्चे आते हैं। और उसी तरह से जब बच्चे के पास वाउचर होगा तो मैं भी पढ़ाना चाहूंगा, उसको पड़ोस की स्कूल वाला भी पढ़ाना चाहेगा।
चॉइस बच्चे की होगी कि मैं कहाँ जाऊं, बिल्कुल उसे दिलीप जहां जी। क्वालिटी मिले। जी यस। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं मिलती है, इसीलिए प्राइवेट स्कूलों का रुख जो है अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के लिए करते हैं। लेकिन एक स्टेप और जिस पर मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूँगी, बहुत से सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें अगर स्टूडेंट की संख्या कम है तो वो स्कूल बंद कर रही है सरकार, और ये दूर दराज के इलाकों में जो स्कूल हैं उसको बंद किया जा रहा है। तो क्या ये पिछले दरवाजे से प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ाने की कोशिश ना मानी जाए कि यहाँ पर तो हाँ, सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ मिली हुई दिखती है या फिर उस पर मेहरबान होती हुई दिखती है? बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत प्रेजेंटेशन है। ये जी। दिखाना अलग तरीके से चाहते हैं। हम्म। ये सिर्फ पॉलिटिकल मामले होते हैं। एक सरकार आती है जो स्कूलों को बंद कर देती है, मर्ज कर देती है, दूसरी स्कूल आती है उनको वापस खोल देती है, उससे कई गुना ज्यादा खोल देती है। मेरा यहाँ वोट बैंक है, मेरे उस स्कूल में, गांव में एक स्कूल खोलना है, जरूरत है या नहीं है? पड़ोस में कितने स्कूल खुले हुए हैं गवर्नमेंट के, खाली जा रहे हैं, उसके बावजूद भी अपना पॉलिटिकल वोट बैंक को राजी करने के लिए सरकार स्कूलें खोल रही है, बिना जरूरत के खोल रही है। टीचर्स को बिना जरूरत के अपॉइंटमेंट दे रही है, क्योंकि वो टीचर ही उनके जो हैं पार्टी वर्कर्स की तरह गांव गांव में, फील्ड फील्ड में काम करते हैं। फैक्ट तो ये है, दिलीप उनको जी, पढ़ने लेकिन से। लेकिन बहुत सारे स्कूलों में ऐसी खबरें आती हैं कि जब जहाँ पर अध्यापक शिक्षक होता ही नहीं है, भर्ती ही नहीं प्राइवेट हो में, रही है, शिक्षकों की भर्ती प्राइवेट, ही नहीं हो रही है। ये गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं आप, ये जी गवर्नमेंट स्कूल में हो रहा है कि जी भर्ती जी। कहाँ। अरे मैं कह रहा हूं ना कि 8वीं तक का स्कूल है, टीचर एक है या दो है, प्यून तो किसी स्कूल में नहीं है, घंटी बजाने वाला, झाड़ू निकालने वाला प्यून नहीं है, किसी स्कूल में नहीं है। आप पता कीजिए, आंकड़े लीजिए, ऐसी स्कूलों में जहां पे प्यून नहीं है, घंटी बजाने वाला, साफ सफाई करने वाला, वहां पे क्या करने जाएगा बच्चा? 8वीं तक के स्कूल में एक टीचर है, कैसे पढ़ेगा? आप बताइए। फिर आप कहते हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों को प्रमोट कर रही है। आपके स्कूल में है क्या, हाल क्या है? आप ये तो देखिए ना। हम्म। हालत कुछ नहीं है। जब हालत आपकी तो क्या ऐसी ये है, इसे ऐसा ना माना जाए कि शिक्षकों की भर्ती या फिर पियून की भर्ती या फिर सफाई कर्मी की भर्ती इसलिए नहीं हो रही है ताकि हताशा में जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो उस स्कूल में जाना बंद कर दिया और फिर प्राइवेट स्कूल की तरफ आगे बढ़े, जहाँ पर शिक्षक भी कम से कम मौजूद है और उसे सफाई और जो बेसिक सुविधाएं होती हैं शौचालय की, वो भी एक उचित हालत में मिल सके? नहीं देखिए, प्राइवेट स्कूल तो जिसने भी खोल रखा है वो सरकार के कहने से नहीं खोल रखा है। उसको तो चूंकि कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, गांव गांव में ऐसे स्कूल खुले हुए हैं कि जिसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मजबूरी में स्कूल भी खोल लेता है। तो और खोलता है तब तो अगर अच्छा पढ़ाएगा, सारी व्यवस्थाएं देगा, तो ही पेरेंट्स उसके बाद आकर के फीस देगा, क्योंकि वहां पर वो डायरेक्टली अकाउंटेबल है, आंसरेबल है, वो खुद वहां मौजूद होता है। उसको फीस देने से पहले पेरेंट्स 10 बातें पूछते हैं, 10 इंक्वायरी करते हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं, तब एडमिशन कराते हैं। तो जी। प्राइवेट स्कूल को तो खुद अपने बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं रोजाना, लेकिन सरकारी स्कूल में कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता, क्योंकि वहां तो खोल कोई और रहा है, पढ़ा कोई और रहा है, जी फीस कोई और दे रहा है, वहां तो बड़ा अलग राज है। बिल्कुल। तो देखिए, इस चीज को कंपेयर तो किया नहीं जा सकता। लेकिन फिर वही बात है कि आज मैंने फिर बताया कि ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके अच्छे पढ़ाने का वैल्यू नहीं किया जाता, क्योंकि उसके बेसिस पे कहीं एडमिशन हायर एजुकेशन में होता नहीं है। ठीक है इस दिलीप जी, वजह से एक आखिरी सवाल। आप राजस्थान से, आपने राजस्थान सरकार की उस पॉलिसी का भी जिक्र किया जिसमें 70,000 प्रति छात्र जो है सरकार मुहैया करा रही है ताकि आप जाइए और कोचिंग में शिक्षा ले सकिए, क्योंकि हमारी जो शिक्षण संस्थान है वो उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं ताकि आपका दाखिला किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो सके। मैं समझना चाहती हूँ, इस कोचिंग प्रतिष्ठानों, संस्थानों के बढ़ोतरी के पीछे मूल कारण सिर्फ करप्शन है? आप इसे कैसे देखते हैं? और राजस्थान में ये जो स्थिति है, इसे कम करने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, क्या ठोस प्रयास होने चाहिए? जी अजी, बहुत ठोस प्रयास होने चाहिए। अभी राजस्थान विधानसभा में कोचिंग कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट पेंडिंग है। जी। लास्ट विधानसभा में आया था 6 महीने पहले, लेकिन उसको फिर इन्होंने कुछ क्लॉज करके जानबूझ के उसमें से एक पॉइंट हटा दिया और उसको फिर उन्होंने रिव्यू कमेटी में डाल दिया था। अब मानसून सेशन में राजस्थान में कोचिंग रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट फिर पास होके आने वाला है। उसमें आप ये देखिए
कि अंडर 16 साल से कम बच्चे को कोचिंग नहीं भेजना है। ये रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस में बनाया है। जी। सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और राजस्थान स्टेट में भी वही सेम सरकार है, लेकिन उन्होंने वो पॉइंट हटा दिया, यानी कि 16 साल से नीचा बच्चा भी कोचिंग में जा सकता है। ये एक्ट बना रहे हैं, जबकि एक्ट बनना चाहिए कि 18 साल तक कोई बच्चा जो 12th तक स्कूल में पढ़ना चाहिए कोचिंग में 12th के बाद जाए। लेकिन ये पॉलिसी जानबूझ करके ऐसी बनाई जा रही है। आपने कहा ना कि करप्शन हाईएस्ट लेवल पर है, कोचिंग में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन का इंटरेस्ट है, उनका वोट बैंक है, उनका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी डायरेक्ट होगा, उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट है। अब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली कैसे कहूं? आपका ये चैनल है, पब्लिक व्यू हम कर रहे हैं, पब्लिक व्यूइंग के लिए, लेकिन 100% उनका नेक्सस बना हुआ है। पॉलिटिशियंस का कोचिंग में इंटरेस्ट है, पॉलिटिशियंस का बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में, आईआईटीज में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में पॉलिटिशियंस का पैसा लगा है। तो जो पॉलिसी बनती है वो उनके लिए बनती है, ना कि एंड यूजर के लिए, गरीब बच्चे के लिए या एजुकेशन के लिए नहीं बनती। बिल्कुल दिलीप जी, आपसे बात कर ये कहा जा सकता है इस मोड़ पर, जब कार्यक्रम समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, कि भारत में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक करप्शन जो है वो बच्चों की शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित नहीं होने दे रही है, और खास करके उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का अधिकार, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बोलने की बात कुछ और है, हकीकत कुछ और है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ डॉक्टर दिलीप मोदी, आपने समय दिया और चर्चा द ट्रुथ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, आपका आभार। दर्शकों से अब अनुरोध करूँगी कि आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं। क्या हर एक स्टूडेंट जिसे शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उच्च शिक्षा, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर भ्रष्टाचार इस तरीके से व्याप्त है तो क्या ये कम करना सरकारों का दायित्व तो नहीं है? लिखकर पहुंचाएं हमें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।